वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट सूत्र फार्मूले लेकर आए हैं आज चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। ये रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम जैसे लोको पायलट है या टेक्नीशियन ग्रेड 1 सेकंड थर्ड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अन्य यूपीएससी एसएससी स्टेट पीएससी में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, विभिन्न इंपॉर्टेंट सूत्र चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। सबसे पहले देखते हैं परिक्रमित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो परिक्रमा कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसके कारण उसमें जो क्या होगी, एक धारा उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धारा उत्पन्न करेगा और उसके कारण एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसका मान कितना होगा, m बराबर आई ए। m बराबर आई इंटू ए। आई क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न धारा, और ए जो लूप बनेगा उसका जो क्षेत्रफल है वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, अगर धारा नहीं हो और ये लूप का क्षेत्रफल नहीं हो तो इसके अलावा 1/2 EVR। ई क्या है, ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी वेग, रेखीय वेग इलेक्ट्रॉन का, और आर इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, ओमेगा कोणीय वेग। तो अब ओमेगा कैसे है, ओमेगा और रेखीय वेग में एक संबंध होता है दोस्तों। क्या होता है, ओमेगा और रेखीय वेग में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, वी वी एक सेकेंड दोस्तों, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है दोस्तों, वी बराबर होता है ओमेगा आर। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, आर उसकी जो कि रेडियस होती है, वो जिस पथ में घूम रहा है उसकी त्रिज्या। तो इससे अपन इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा के रूप में भी। अगर वी को हटाना हो तो क्या कर दिया हमने, ऊपर नीचे आर से गुणा कर दिया, आर से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो यहाँ पे वी अपॉन आर आएगा, उसकी जगह ओमेगा आ जाएगा और आर को ऊपर नीचे किया गुणा किया तो ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 2 नंबर आता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बलाव गुण क्या का मान क्या हुआ। बलाव गुण क्या होता है, टो, और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ये भी पूछा जा सकता है, बलाव गुण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल प्रति टेस्ला। ठीक है दोस्तों, तो टो बराबर क्या आ गया, एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्रॉस क्रॉस मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, और थीटा क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का जो एंगल है वो, ये मान लो कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, इसमें एक क्या रखा है, डाइपोल, चुंबकीय डाइपोल जो एस और एन ध्रुव वाला है। ठीक है, तो इसको जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसको जो इस पर जो कार्यरत बलाव गुण है टो, उसका मान क्या होता है, टो बराबर एम क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव एम तथा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पी कोणीय गति करते हैं। यानी कि जो भी एक समान विद्युत क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो भी चुंबकीय द्विध्रुव होगा या विद्युत द्विध्रुव होगा, वो दोनों क्या करेंगे, कोणीय गति करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। बाकी अब तीसरा जो फार्मूला इम्पोर्टेंट उसकी ओर देखते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो या तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछेगा, सारी वैल्यू एक दूसरे की आसानी से कटने वाली या फिर इजी वैल्यू देकर पूछेगा। बाकी ज़्यादातर फॉर्मूले ही पूछेगा। फॉर्मूला मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बलाव गुण का सूत्र क्या है,
तो इस प्रकार के ये जो नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम है या फिर अन्य कोई टेक्निकल एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें फॉर्मूले ज़्यादा पूछे जाने की संभावना या उनके मात्रक पूछ लिएगा, जैसे बलागुण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल बटा टेस्ला, ये भी दोनों मात्रक कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्या कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इसमें जो डायपोल रखा है चुंबकीय द्विध्रुव है, उसको इधर से या उधर से दोनों क्लॉकवाइज ही चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में जो कार्य किया गया है वो कितना होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी कोस थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एम बी वन माइनस कोस थीटा, या फिर यू बराबर डब्ल्यू बराबर एम बी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। और थीटा वन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति, और थीटा टू अंतिम स्थिति। ये कब हुआ, जब प्रारंभ में क्या था, थीटा वन 90 डिग्री लेंगे, तो 90 डिग्री लेंगे तो कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कोस थीटा आ जाएगा। अगर प्रारंभ में थीटा बराबर 0 लिया तो ये सूत्र बन गया, डब्ल्यू बराबर एम बी वन माइनस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों। अब जो चुंबकीय द्विध्रुव की अधिकतम स्थिति ऊर्जा किस स्थिति में होगी, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, इस फार्मूले में देखो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो कोस 180 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 180 डिग्री कोस पाई का मान क्या होगा, -1। जब -1 आएगा तब क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर यू बराबर कितना हो जाएगा, प्लस एम बी, क्योंकि माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी, जो कि मैक्सिमम हो गई स्थिति ऊर्जा की स्थिति में जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब डब्लू बराबर यू बराबर माइनस एम बी, क्योंकि थीटा बराबर 0 होगा, थीटा 0 होगा तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा तो यानी कि माइनस में एम बी आ जाएगा। ठीक है, 0 तो बड़ा होता है, माइनस एम बी से भी बड़ा हुआ, ये तो क्योंकि ऋणात्मक राशि है। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, 3-4, परिक्रमित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य, ये 3-4 फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट इनसे फार्मूले या सूत्र पूछे जा सकते हैं, और नेवी एयरफोर्स में तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, क्योंकि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, एग्ज़ाम दिए कॉम्पिटिटिव, उसी के आधार पर चीज़ें या कंटेंट मैं तैयार करता हूँ और वो आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।